हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ वीरू सर में। आज हम लोग एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट को लेकर मैथ क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। उसमें पहला ही चैप्टर आप लोग का है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति समझने से पहले आप लोगों ने कक्षा 8 में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। जो नीचे जाने पर क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह आ जाती है, ऊपर जाने पर धनात्मक चिन्ह आ जाती है, दाएं जाने पर धनात्मक हो जाता है, बाएं जाने पर क्या होता था, ऋणात्मक। तो हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा 0 होता था, तो अगर कोई संख्या इधर जाती थी सारी संख्या इधर धनात्मक होती थी, अगर कोई संख्या इधर जाती थी तो सारी इधर क्या हो जाती थी, ऋणात्मक। और कोई संख्या ऊपर जाती थी तो पॉजिटिव में हो जाती थी, अगर नीचे जाती तो क्या होती थी, नेगेटिव में सारी चीज़ें। तो हम लोग आगे चल के बहरहाल पढ़ेंगे इसको कि ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। इधर की सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, ऊपर भी सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, इधर की सारी नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर भी सारी नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बहरहाल हम लोग इसी में पढ़ने चल रहे हैं। संख्या पद्धति में आपके अपने क्या कहते हैं, पहला नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या कुछ भी नहीं होती है, एक प्रकार समझा जाए तो जो हम लोग जितनी भी भिन्न पढ़ते हैं वो सारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो यानी हम लोग देखना चालू करते हैं परिमेय संख्या क्या होता है कि जिन संख्याओं को हम p/q यानी अंश और हर, यही कहने का मतलब बस, p/q के रूप में लिख सकें, जहां p और q क्या हों, p और q एक पूर्णांक हों तथा किसी भी कंडीशन में q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। यानी जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें जहाँ p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो, कि p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो, यानी पूरा हो, वो क्या है हमारा, वही हमारा। और q का मान किसी भी हाल में क्या कहते हैं, 0 नहीं होना चाहिए। यानी हर शून्य आपका नहीं होना चाहिए। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारा 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 5/8 हो गया, यानी ढेर सारी ऐसी सारी संख्याएं, ठीक है ना। लेकिन किस कंडीशन में आपका ये कभी नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हर तो 0 है ना। यानी जो ये नंबरेटर होता है, ये डोमिनेटर होता है, या डोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, यानी अगर आप अंश हो सकता है, ये हमारा है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा बोला गया है कि ये क्यों जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो हर है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, अंश हो सकता है। क्योंकि आप लोगों से कभी कभी फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भैया, एक का जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो इसका बताइए क्या आएगा, इसका तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो ये कहाँ से परिमेय संख्या हुई, ये परिमेय संख्या नहीं हुई ना। अगर किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो क्या आता है उसका, तो उसका इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो 1 आता है ना, तो वो परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दिया जाता है परिमेय संख्याओं में अगर आपका हर, जैसे ये 25 है, 25 क्या होता है, किसी 5 का क्या है, ये 5 निकालोगे उसका 5 हो जाएगा ना, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये क्या है, परिमेय संख्या। जैसे 25 को निकाल रहे हो अंडर रूट से आप, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या नीचे रखी है जिसका स्क्वायर रूट ना निकलता हो, जिसका स्क्वायर रूट ना निकाल 2 का निकल पाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। बात आई समझ में। यानी फिर से देख लिया जाता है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मेन बात किसके रूप में, p/q के रूप में लिख सकें जहाँ p तथा q एक पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब पूरा, पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरा। वो चाहे ऋण पूर्णांक हो चाहे धन पूर्णांक हो, उससे मतलब नहीं हमारा, ठीक है ना। चाहे वो ऋण पूर्णांक हो चाहे धन पूर्णांक हो, मतलब पूरा। जैसे 3 हो गया, 3.2 ना हो, 3.5, मतलब दशमलव में कोई संख्या ना हो, ठीक है ना। ऐसी नहीं है कि 0 इतना, ठीक है ना। तो ये पूरा होना चाहिए, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। और क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश का मान 0 हो सकता है, लेकिन हर का मान कभी भी किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। हमने वहीं ऊपर तो बताया ना कि शून्य एक परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं उसको। आपकी एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन 1.1 का, ये इस प्रश्नावली का 1.1 का पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप सीधा आंसर में लिखिए जी हाँ। क्या लिखेंगे,
जी हाँ की, हाँ लिखिए, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक। P/Q के रूप में से अच्छी तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने भी बताया कि 0/4 हो जाएगा आपका, 0/5 हो जाएगा, 0/8 हो जाएगा। ऐसे से ढेर सारी संख्याएं रहेंगी, जो इत्यादि संख्याएं रहेंगी जो 0 से लिख सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इसको करने पर 0 ही ना आएगा, कितना आएगा, 0 तो आएगा, सॉरी इसमें मैंने 1 बताया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, पता है सुनना क्यों, क्योंकि वहीं पे तो आ रहा है ना। तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ, कि 0 एक परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 4 भी एक पूर्णांक है और 0 भी एक क्या है, पूर्णांक ही है हमारा, ठीक है ना। 0 भी एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है, ठीक। तो अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के मध्य में क्या कहते हैं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखियो, पहले लिखो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए आप ये 6 को देखते रहिएगा, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के मध्य में ना, 6 ज्ञात करने के लिए 3 और क्या लिखना है, 3 और 4, देखो क्या लिखें, 3 और 4, 3 और 4 को ये 6 है ना, आप क्या करिए 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 6 में 1 जोड़ेंगे तो आप 7 हो जाएगा, ठीक। यही वाला 6 ले रहे हैं, जो है ये वाला 6 ले रहे हैं, तो 6 में 1 आप जोड़ दिए। जब भी ऐसी सवाल पूछी जाएगी, जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या में 1 ऐड करके उससे गुणा करना रहेगा और भाग करना रहेगा। तो देखिए आप क्या है, 6 एक 7 हो गया, भाग करके 7 से 3 और 4 को गुणा तथा भाग करने पर, तो आप देखिए पहले ये हमारा 3 है ना, ये कितना है, 3 है, तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लीजिए, 3 को हम लोग बताइए आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, 3/1 लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, इसका कोई मान में इसके फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस वाले में क्या बोला गया है कि 7 से इसमें गुणा भी कर दीजिए और भाग भी कर दीजिए। तो क्या करें हम लोग, लो भैया 7 से गुणा भी कर दीजिए, भाग के कर दिए, क्या आ गया हमारा, बताइए क्या आ गया, ये 7 3 21 हो गया, 7 1 9 7 हो गया, ठीक। अब हमको नेक्स्ट वाली सवाल देखना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये चौथे यानी 3 और 4 के बीच में तो ज्ञात करना है ना, तो हमको चौथा ढूंढना है। तो चौथा यहाँ पे है, इसको पकड़ लो, देखिए 4 आ गया, तो ये 4 आ गया ना हमारा, जब 4 आ गया तो 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। तो इसमें भी 7 से क्या करो, ऊपर से गुणा और नीचे भी गुणा, यानी गुणा भाग कर दीजिए, तो 7 चौका 28 हो गया और 7 1 9 7। अब देखिए ये 21 से लेकर 28, हर तो डोमिनेटर तो बराबर हो गया ना, यहाँ भी 7 हो गया और यहाँ भी 7 हो गया। आप सिर्फ क्या करना है, 22/7 लिखिए, 23/7 लिखिए, 24/7 लिखिए, 25/7 लिखिए, 26/7 लिख दीजिए और 27/7 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 28 तो यहाँ ही है ना, ये देखिए 28 है यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई ना इसकी परिमेय संख्याएं। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, 6 संख्या दिया रहता है हमको, ये 6 दिया है ना, 6 यानी 6 परिमेय संख्याओं ज्ञात करने के लिए 3 और 4 को पकड़ो, 3 और 4 इसी को तो मध्य में ज्ञात करना है, 3 और 4 को पकड़िए और जो इसमें यहाँ पे दिया है जितनी संख्या उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हमारा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उसी 7 से क्या कहते हैं उस संख्या में भाग करिए और गुणा करिए, तो वही तो किए, पहले इसको इसमें करके अलग रख लिए हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में ज्ञात करना है, तो जितनी परिमेय संख्या आएंगी इन्हीं दोनों की संख्याओं के बीच में आएगा ना, तो इसीलिए मैंने पहले इसको ज्ञात कर लिया, तो ज्ञात कर लिया, लास्ट में इसको ज्ञात कर लिया, और जितनी परिमेय संख्याएं आएंगी इसी के बीच में भर दिया हमने, यानी इसी के बीच में डाल दिए है, यहाँ पे 28/7 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना बात है समझ में। तो देखिए इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे इसी प्रकार के लगेंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल
ये 3 नंबर सवाल देखिए, लगभग उसी तरीके से सवाल है, सिर्फ इसको परिमेय संख्या में दे दिया है। कह रहा है सवाल में कि 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कि इसका इन दोनों का जो हर है वो बराबर है। क्या है? इन दोनों का जो हर है वो बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देख रहे हैं आप लोग सभी को ना, चूँकि दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान हैं। जब हर समान है तो देखिए हर समान है, अतः अब क्या करेंगे, अतः 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, अभी देखिए 5 परिमेय संख्या, यहाँ पे हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया था, जो ये दिया था उसी में एक ऐड कर दिया। अब यहाँ पे दिया है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, कितने संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो कुछ भी नहीं ज्ञात करना है, कुछ भी हमको नहीं करना है, यानी किसके बीच में, 3 और कितना है 4, 3/5 और 4/5 को क्या कीजिए आप बताइए कि 5 + 1 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा ना। अब इसी से भाग तथा गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग तथा इसी से 6 से भाग तथा गुणा कर दीजिए। तो पहले आप पकड़िए 3/5, चलिए इधर आ जाए 3/5, ये आ गया। तो आप क्या करोगे, 3/5 को 6 से ऊपर और 6 से 6 से नीचे, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 त्रिके 18 हो गया, ठीक, और 6 पंचा 30 हो गया, इतना हो गया, इतना। चलिए समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको अब 4/5 पकड़िए, जब 4/5 पकड़ोगे तो ये है 4/5, कितना है 4/5। इसको भी 6 से गुणा कर दीजिए और इसको भी क्या कर दीजिए, 6 से नीचे 6 से गुणा, ठीक, 5 ये, तो ये 6 चौका 24 हो गया और ये 6 पंचा 30 हो गया, ये आ गया 24/5, ये आ गया हमारा 18/5। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक भरेगा, 23 तक भरेगा ना। तो आप क्या करोगे, लिखोगे, चूँकि परिमेय संख्याएँ कौन कौन सी होंगी इन दोनों के बीच में, तो 19, 18 तो लिखे ही हैं, 19/30, फिर 20/30 हो जाएगा, फिर 21/30, ठीक, फिर 22/30 हो गया, फिर 23/30। तो देखिए आप ये 24/30 है, ये 18/30 है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई हमको। बात है सुन, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होगा तो मैं मैसेज कीजिएगा, हम उसका संपूर्ण निदान करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, इतनी बात आपको समझ में आई, हमको कुछ भी नहीं करना रहता, जितनी परिमेय संख्या रहती है उसी में एक ऐड करके उसको जोड़ घटा करें, उसको भाग कर दीजिए और गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। भाग कर दीजिए, जो आगे वाली संख्या दे रहे पहले उसको हल कर लीजिए, फिर लास्ट वाली संख्या हल कर लीजिए, उसमें बीच में जगह छोड़ दीजिए, आपका हर बराबर हो जाएगा। क्या नीचे वाला बराबर हो जाएगा ना। तो आपको सिर्फ ऊपर वाले को असेंडिंग आर्डर में लिख देना रहता है बस 5 बार। जो देखिए हमने असेंडिंग आर्डर में तो लिखा है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, क्योंकि देखो 3/5 तो दिया है, 3/5 से निकालें तो 18/30 आया है, और जब 5/4 से निकाले हैं तो इतना है, तो हमको उसके बीच का ज्ञात करना है ना। ये दोनों दी हुई हैं, इससे हमको मतलब ही नहीं है, तो इसी को असेंडिंग आर्डर में लिख दिए क्योंकि हर तो बराबर हो गया है, ठीक है। चलिए एक और हमारा सत्य का सवाल दे रखा है, देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य असत्य छांटिए। क्या छांटिए, सत्य एवं असत्य छांटिए। तो आप लोग से कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले आप ये बताइए प्राकृतिक संख्या होती है जिन संख्याओं को हम गिनने काम आती है, जैसे 1 2 3 4 5। तो क्या बताइए 1 2 3 4 5 संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, होती है ना। तो ये हमारा सत्य है, क्या है हमारा सत्य है, बात है सुनना। अब देखिए ये हमारा सत्य है क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात सही है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है ये। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्यों, क्योंकि कोई पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं पूर्णांक 2, एक तो धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। धनात्मक होता है ऋणात्मक, धनात्मक वाला थोड़ी ना होगा, धनात्मक वाला थोड़ी ना पूर्णांक हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो भी तो कहीं ना कहीं कम बता देगा, वो आएगा सवाल आपको बताएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है ना। अब बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, ये गलत है भाई। देखिए आपको हम दे देते हैं ये 10/2 क्या है हमारा, 10/2 बताइए आप लोग। 10/2 हमारे परिमेय संख्या है, लेकिन इसको काटोगे तो पूर्ण संख्या आ रही है ना, पूरा आ रही है ना।
लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक, ये इस बात से सही हो जा रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि 3/2 दे दिए हम, तो 3/2 का करोगे तो 1.5 आया ना, तो क्या 1.5 हमारा 1.5 पूर्णांक हुआ? नहीं हुआ ना, तो इसलिए क्या हुआ, ये कथन जो है असत्य है। बात आई समझना इतनी बात है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है भाई। 10/2, चलिए इसको कर दिए तो 5 आ गया, लेकिन क्या 3/2 ये भी तो परिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या की बात की है, प्रत्येक परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, लेकिन इसमें पूर्णांक आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। इतना बात है समझना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1.2 का। आप लोग जो भी सुझाव होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। ओके, थैंक यू।